अब पहले आप ध्यान रखिए, कुछ रेशियो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपको काम करना है, ठीक है। जैसे देखिए 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, CI का रेशियो जो होगा 2 वर्ष के लिए वो होगा 2:1, क्या हो जाएगा 2:1। 3 वर्ष के लिए अगर बात करें तो हो जाएगा 3:3:1, ठीक है। 4 वर्ष की बात कर लें तो 4:6:4, ठीक। अब आगे आप निकाल सकते हैं, मैं आपको निकालना बता दे रहा हूँ। देखिए आपको जितना साल का चाहिए, जैसे ये आप बस ध्यान रखिए, और 2 वर्ष के लिए रेशियो 2:1 होता है, ठीक है। तो जितना साल के लिए चाहिए, ठीक है, वो पहले लिख लीजिए, लिख लिया। तो 3 वर्ष के लिए चाहिए तो जितना के लिए चाहिए लिख लिया। अब इस दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, तो यहाँ क्या कर दिए 3 और लास्ट वाला ये, ठीक है। वैसे ही 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, जो चाहिए वो तो हम 4 लिख देंगे, ठीक है। जितना वर्ष के लिए चाहिए वो तो लिख देंगे, और उसके बाद इसे इसको जोड़िए, 3 3 6, इसे इसको जोड़िए 3 1 4 और फिर लास्ट, ठीक है 4 5 6 4, ठीक है। अगर 5 वर्ष के लिए मैं बोल दूँ, 5 वर्ष के लिए हमको निकाल के बताइए तो क्या हो जाएगा। 5 वर्ष के लिए जो चाहिए वो तो पहले हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों को जोड़ें, 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर 4 1 5 और लास्ट, ठीक है। मैक्सिमम 4 तक पूछेगा, 4 साल के लिए जो है, ठीक है। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर हम पढ़ें, ठीक है। अब मैं जो अभी मेथड बताऊंगा वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको निकालना होगा तब अप्लाई करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन के लिए मैं अलग अलग मेथड बताऊंगा, आपको ज़्यादा सवाल नहीं, ठीक है। कह रहा है कि 600 रुपया की राशि पर, कह रहा है रुपया 600 है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। और रेट दे रखा है 5%, कितना है, रेट है 5%। आपको निकालना है क्या, CI, क्या निकालना है, CI, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, तो पहले आप 2 साल निकालना है, तो 600 है, 20% का वैल्यू बोलिए, 5% का 5/100 मतलब 1/20 होगा, तो 1/20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 30 आ गया। फिर जो आया है ये पहला साल के लिए, ये फर्स्ट के लिए, ठीक है, सेकंड के लिए, फिर जो आया है मान उसका 1/2 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 को 2 से भाग दीजिएगा 1.5। आपका मन नहीं है तो आप 3/2, ठीक है। अब देखिए उसके लिए 2 वर्ष के लिए CI का रेशियो क्या होता है, 2 वर्ष के लिए क्या होता है 2:1, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए अनुपात होता है 2:1, ठीक है। तो 2 पहला कितना आया है 30, ठीक है। और इसका कितना वैल्यू है 1.5 या 3/2 का, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 होगा, इसका कितना हो गया 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.61, कितना हो जाएगा 61.5, समझ में आ गया, कितना हो जाएगा 61.5, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही CI निकालेंगे, ठीक। एक बार और समझिए क्या हमने किया, एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये 2 वर्ष के लिए रेशियो है 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:1, 4 के लिए 4:6:4:1, ठीक है। 5 6 7 8 आपको जब तक निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उन्हें सिखला दिया आपको कि पहले जितना साल के लिए निकालना होता है वो पहले लिख लीजिए और दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो 2 और 1 3, और जो बच गया उसको लास्ट में। फिर वैसे ही हमको 4 साल के लिए चाहिए, 4 लिख लीजिए, ये दोनों को जोड़िए, 3 3 6, फिर क्या करें 3 1 4, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए, इसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, तो 600 है और उसका 5%, 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 5% का वैल्यू कितना होता है 5% 1/20 होता है, ठीक है। तो 1/20 तो कितना आ गया 30 आया। सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये बताइए कि ये जो नया मान है उस पर चले कि पीछे वाले पे चले, नया मान पे, ठीक है। तो सेकंड के लिए नया जो मान है वो 30 का 1/20 मतलब 1.5 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, रेशियो लिख लीजिए, और पहला वाला को पहला के सामने और दूसरे वाले को दूसरे के सामने, ठीक है। तो 30 दूना 60 हुआ और 1.5 मतलब कितना आ गया ऐसा 1.5, ठीक है। समझ पा रहे हैं।
अभी क्वेश्चन है 4000 रुपया की राशि है, ये कितना है 4000, रेट दे रखा है 10%, रेट कितना है 10%, ठीक है। और कह रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, कितना का 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष के लिए क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट के लिए, ठीक है, 1/10 कर दें, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना 10% बराबर क्या होता है 1/10, तो इसका 1/10 करते हैं, 0 0 खत्म, कितना है 400। फिर इस 400 का सेकंड के लिए क्या करें, 400 का फिर 1/10 निकालिए, कितना आ जाएगा 40। फिर थर्ड के लिए इस 40 का 1/10 कर लें, कितना आ जाएगा 4। फिर फोर्थ के लिए इस 4 का 1/10 कर लें, ठीक है, मतलब 4/10 आ गया, ठीक है। 0.4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ गया 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है 4:6:4:1, ठीक है। हम वहाँ शिफ्ट करते चलिए, देखिए 400 यहाँ है, यहाँ 40, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0.4, देखिए 4 1600 हो गया प्लस 240 हो गया और 16 हो गया और जो 0.4, ठीक है। अब जोड़ देखिए 16 2 18 और 100 वाला तो कोई पर्सन है नहीं, तो 1800 हो गया, ठीक है। अच्छा इधर से आइए 40 और 56 कितना 40 और 16 56, 18 56 हो गया और 0.4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 18 56, ठीक इतना, ठीक। अब आपको डायरेक्ट अगर ये ऐसा दे दे रेट दे दे टाइम दे दे तो आप सीधा निकाल पाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान रखना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू और क्यू अब जब 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 निकालेंगे सीआई को पढ़ेंगे तो क्यू आपको पता रहेगा, ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा, आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रैक्शन जैसे मान के चलिए कि 6.2/3 ही है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन आपसे हो ही नहीं रहा होगा, ठीक है, तो आप इसका 1/2 तो निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो जरूरी है। और उसके लिए वो जो फ्रैक्शन होगा उसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बताऊँगा, ये सीधा सीधा आपको बच्चों वाला, अगर आपको रेट दे दे, ठीक है, इंटरेस्ट दे दे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ वो जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन है उस पर रूल को लगा के देखिए, सेम रूल को, ठीक है। जितना परसेंट दिया हुआ है उसमें समतुल्य वृद्धि निकाल लीजिए, ठीक है। अब है 10,000 है, ठीक है, 10% की दर से 3 क्वेश्चन में छोड़ा, 2 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए आपको CI क्या निकालना है, CI अलग, ठीक है। जैसे मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ, पहला साल के लिए 2100 आएगा, 2 साल वाले के लिए 2100 आता है, ठीक है, 3 साल वाले के लिए 3310 आएगा, ठीक है, और 4th ईयर के लिए 4641 आएगा, या आप मिला लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको लग जाए कि क्लास जो हुआ उसमें आप सीख पा रहे हैं, ठीक है। कहता है कि 6000 की राशि पर, अब देखिए 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है 3:3:3, कोई प्रॉब्लम। 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है 3:3:3। इसमें से अगर मैं आपको 2 वर्ष का रेशियो घटाने के लिए बोल दूँ 2 वर्ष का रेशियो घटाए तो कैसे घटाएंगे, 2 वर्ष के लिए 2:1 हुआ, यहाँ आप 0 डाल दिए, ठीक है, और घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 1:2:2,
क्या गया 1:2:1। जैसे मैं कहूँ कि 2:1 होता है 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए क्या होगा, 1 वर्ष के लिए 1.0 ही तो होगा। तो फिर कहेंगे कि इसको घटाइए, तो आप क्या करेंगे, 1 होता है 1 साल के लिए, ठीक है, तो 1 होता है तो उसको 1.0 करना। बच्चों वाला जो घटाव हम लोग सीखते हैं तो 1 आता है और इधर से घटा ले 1। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपकी सीखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 6,000 रुपया की राशि पर 6,000 रुपया की राशि, रेट है 5%, रेट है 5%। देखिए 5%, 10%, ठीक है, 20%, 25%, ठीक है, इसका तो क्यों आपको पता होना, ठीक है। और आप क्यों अगर याद कर लीजिए 30 तक आप मिनिमम याद कीजिए तो आपको वहाँ रीजनिंग में भी मदद मिलेगा और यहाँ तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष का जो CI होगा, 3 वर्ष का जो CI होगा उसमें से 2 वर्ष का इसी का CI घटा देंगे तो मान लीजिए ये आपको बहुत क्वेश्चन समझिए। 6,000 की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का जो CI होगा उसका अंतर आपसे पूछा है, ठीक है। 6,000 रुपया की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का जो CI होगा और 2 वर्ष का जो CI होगा उसका अंतर आपको पूछा है। तो बताइए कि पहले क्या करें, 3 वर्ष के लिए निकाल लें, 2 वर्ष के लिए निकाल लें। तो देखिए 6,000 पहला साल के लिए 1/20, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, सॉरी 300 आ जाएगा, 0 कैंसिल, ठीक है। अब दूसरा के लिए क्या करते हैं, दूसरा साल के लिए फिर ये जो 300 आया है उसका 120 निकाल लें तो 15 आ जाएगा, हाँ कि ना। थर्ड ईयर के लिए क्या करें, 15 ही तो आएगा, 0 और थर्ड ईयर के लिए क्या करें, 15 का फिर 1/20 निकाल लें तो फर्स्ट ईयर 15, 5 चौका 20 होगा, तो ये 3.4 होगा। वैसे तो 0.75 हो जाएगा, लेकिन आपका अगर मन है तो आप यहीं रख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है कि 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का CI का अंतर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेन चलाइए। तो 3 वर्ष का जो आप CI होगा 3:3:1 वाला मान निकाल लीजिए और उसमें से 2:1 ये वाला मान घटा लीजिए, ये बात, ठीक है। 3 वर्ष का CI, तो 3 वर्ष का CI आपको निकालने आता है, 2 वर्ष का CI भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो 3 वर्ष का CI निकाल के 2 वर्ष का CI घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा मान। लेकिन ऐसा करना, ठीक है, ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप क्या कीजिए कि हमने आपको बताया 3 वर्ष के लिए रेशियो कितना होता है, 3:3:1, 2 वर्ष के लिए रेशियो 2:1, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे 0 डालेंगे, ये नहीं कि यहाँ 0 डाल के 2:1 करके, ठीक है। घटाइए 1, 2, 1:2:1 कितना वैल्यू आ गया, 1:2:1। तो अब आप ये अंतर ही तो है, ये क्या है, अंतर ही तो है, और इस पर मान डाल दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए कितना है 300, ठीक है, इसका 15, इसका 0.7, ठीक है, गुना ही तो करते हैं जरूर। तो देखिए 300 जो 15 गुना 30 और 0.75 आपको नहीं पता है तो 3/4 भी कर सकते हैं। अरे देखो कि 00 डाल दो, ठीक है, 00 300 पे डाल दो, कितना हो जाएगा 300 हो गया। 75 गुना 150 पता है, तो फिर 150 गुना 300 तो 4 से ही तो कट जाएगा, और चूंकि 00 अपने मन से डाले हो तो नीचे भी 00 आएगा, तो पॉइंट 100 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट का बात आ जाता है, ठीक है। तो 2.75। अब देखिए 300 जोड़ 30 और जोड़ 0 जोड़ 330.7 कितना आ गया 330.7। समझ में आ गया। अब क्या करना है, अगर संयोजन किया जाता है, ठीक है, संयोजन से पहले 2 क्वेश्चन